नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एयरबैग डाटा रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली। हुंडई एक्स्टर का एयरबैग मॉड्यूल है जिसका पार्ट नंबर देख सकते हैं। मैं इसका पीसीबी का डिटेल्स भी दिखा दूं एक बार। ये इसका पीसीबी होता है। आज हम लोग इसको रीसेट करेंगे CG100 की मदद से। ये वाली जो चिपसेट है इसके अंदर डेटा होता है। TC सीरीज की IC होती है जिसका मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो और यहाँ पे ये पार्ट नंबर तो ये है ही है हमारा। चिपसेट का डिटेल्स भी कुछ दिखा दूं। यहाँ पे देखो ऑटो लीव का वो लगा हुआ है, मार्क लगा हुआ है, जो कि कुछ सीरियल नंबर भी है। ठीक है ना। तो हम लोग इसी मॉड्यूल का CG100 की मदद से काम करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं एक बार स्कैनिंग करता हूँ एयरबैग स्कैनिंग टूल की मदद से, ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर फॉल्ट कोड क्या क्या बन रहा है। मॉड्यूल को हमने टेबल पे कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे एक बार स्कैनिंग का डिटेल्स देखते हैं। बैक करूँगा दोबारा से, रीड फॉल्ट कोड। यहाँ पे कोड देखिए क्लस्टर मीटर का बन रहा है। मेन हमें देखना है क्रैश का कोड। ये क्रैश का कोड बन रहा है B165000 क्रैश रिकॉर्ड फर्स्ट स्टेज। और देखते हैं कोई इंटरनल का तो कोड नहीं है इसमें, और कोई कोड नहीं है। सिंपली हम यहाँ पे अगर रिपोर्ट बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल डिटेल्स निकल जाएगा हमारा, क्या क्या कोड है यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, तीसरा नंबर जो कोड है क्रैश का कोड है हमारा। हमेशा स्कैनिंग जरूरी है, स्कैनिंग से ही पता चलता है चीज़ें कि किस प्रकार हमें काम करना है, क्या क्या कोड है। ठीक है, चलिए मैं इसका एक बार डेटा रीड करता हूँ, डेटा को रीसेट करता हूँ और आगे का प्रोसेस देखते हैं हमारा क्रैश का कोड डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस प्रकार सिंपल आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको किसी गाड़ी का डेटा वगैरह चाहिए तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। चलिए कनेक्शन में OBD का हटाता हूँ यहाँ से और एक बार हम इसका डेटा रीड करते हैं। चिपसेट का नंबर भी मैं बताता हूँ CG100 के ऐप के अंदर। कनेक्शन हमने लगा लिया है CG100 का, जो भी वायर सोल्ड करने वो हमने कर लिया है। चलिए मैं डेटा रीड करके दिखाता हूँ, फिर उसी डेटा को क्लियर करेंगे और उसी डेटा को राइट करेंगे। राइट करने के बाद फिर हम मॉड्यूल स्कैन करके देखेंगे। CG का हमने ऐप ओपन कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे सिंपल हमें प्रोग्रामर में जाना है। यहाँ पे हमारी IC जो नंबर है TC23332F ये वाली है, इसको क्लिक करेंगे। हमने D फ्लैश अभी रीड कर लिया था, P फ्लैश भी बैकअप के लिए रीड कर लेते हैं। D में रीड कर लिया था। अभी टाइमिंग हो रही है 2:30। ठीक है ना, लगभग 30-40 सेकंड में ये रीड हो जाएगा। रीड करके मैं D फ्लैश भी रीड कर लिया हूँ इसका। एक हमने इसका फोल्डर बना लिया प्रॉपर पार्ट नंबर के हिसाब से। जब भी काम करते हैं ना, हमेशा दोनों डाटा बैकअप हमें ले लेना चाहिए। ठीक है ना। हालांकि डेटा जो हमारा यूज होगा D फ्लैश ही डेटा यूज होगा, मैं उसी को क्लियर करूँगा और उसी को राइट करूँगा। तो चलिए थोड़ा रीड हो जाए, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। इसी प्रकार दोस्तों आप मतलब नियोश, औरा, न्यू, ये एक्स्टर जो भी गाड़ी है, इस मॉड्यूल का काम बिल्कुल आसानी से CG100 की मदद से कर सकते हैं। सिंपल आप हमें संपर्क कीजिए हमारे दिए हुए WhatsApp नंबर पे। अगर आपके पास किसी भी गाड़ी का मॉड्यूल आता है, उसको रीसेट करना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास हर गाड़ी का आपको डेटा मिल जाएगा। महिंद्रा BS6 का कुछ गाड़ी का नहीं मिलता है, बाकी हर गाड़ी का मिल जाता है। ठीक है ना। तो चलिए रीड हो गया है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये हमने फोल्डर बना लिया था, देखिए यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको। ये एक्स्टर के नाम से हमने फोल्डर क्रिएट कर लिया था और D फ्लैश हमने जो है इसका पहले ही रीड कर लिया था। ठीक है ना। सेव कर लेंगे डेटा को। तो चलिए मैं इसमें 4-5 मिनट लगेगा, मैं डेटा को एक बार क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद इसमें डेटा को हम लोग D फ्लैश को राइट करेंगे। ठीक है ना। डेटा हमारा क्लियर हो गया है। फिर से वही जो हमारा चिपसेट है उसको सिलेक्ट करना है और D फ्लैश सिलेक्ट करके हमें डेटा ओपन करना है। ये हमारा डेटा है। ठीक है ना, क्लियर किया वो डेटा ये वाला है हमारा। इसको ओके करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमें राइट करना है। डेटा हमारा राइट हो रहा है, देख सकते हैं इसमें। राइट करने के बाद हम इसका कनेक्शन हटा लेंगे और स्कैनिंग करके देखेंगे हमारा क्रैश का कोड गया कि नहीं गया और क्या क्या कोड बन रहा है। ठीक है ना। हमारा ये राइटिंग सक्सेस हो गया है। तो चलिए मैं एक बार कनेक्शन वगैरह इसका हटा लेता हूँ और स्कैनिंग करके दोबारा से देख लेंगे क्या क्या फॉल्ट बन रहा है।
इस प्रकार से सीजी की मदद से बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं। आप किसी भी गाड़ी का अगर मॉड्यूल रीसेट कराना है तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। डेटा चाहिए आपको क्लियर डेटा तो भी आप हमारे से संपर्क कीजिए। सिंपल आपको अपना जो ओरिजिनल क्रैश डेटा है उसको रीड करके भेजना है हमें। और अगर आपको किसी गाड़ी का मॉड्यूल चाहिए तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कनेक्शन हमने हटा दिया, दोबारा से मॉड्यूल को हमने टेबल पे कनेक्ट किया है और डीटीसी देखेंगे इसके अंदर रीड फॉल्ट कोड किया मैंने। यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट सेंसर और इम्पैक्ट सेंसर, इसमें मेन हम देखेंगे क्रैश का कोड जो कि हमारा डिलीट हो गया है। तो इस प्रकार बिल्कुल आसानी से आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। रिपोर्ट बना के भी एक बार डीटीसी में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्रिएट रिपोर्ट करेंगे और यहाँ पे डीटीसी देखेंगे, ठीक है ना। क्रैश का कोड चला गया है, इंटरनल का भी फॉल्ट इसके अंदर नहीं है, तो काम बिल्कुल हमारा आसानी से हो जाएगा। मॉड्यूल को जब गाड़ी में लगाएंगे काम हमारा हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, संपर्क कीजिए अगर आपको किसी भी गाड़ी का डेटा रीसेट कराना है, मॉड्यूल रीसेट कराना है, एयरबैग मॉड्यूल चाहिए या किसी गाड़ी का पिन आउट कनेक्शन चाहिए तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।